8. मैडम मैडम इधर आइए। रवि भी इंस्पेक्टर रेखा के साथ आगे आता है। ये तो शीतल बाबू है। कौन शीतल बाबू? पुरुषोत्तम के घर के पास ही इनका घर है। मेरा मतलब 2 घर छोड़ के। केस खोला नहीं कि 4 कड़ियां और जुड़ गई। हितेन, ऐसा करो, ये रवि को लेकर तुम स्टेशन चलो। यस मैडम। और चोगालाल, तुम ये शीतल बाबू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हाँ जी मैडम। हाँ मदनलाल, तुम्हें एड्रेस भेज रहे हैं, ले आओ एम्बुलेंस। क्यों भाई, किसी को आते जाते हुए देखा था क्या यहाँ? नहीं मैडम जी, हमने तो पिछले 1 साल से इस दुकान के आसपास किसी को भी नहीं देखा। अच्छा, और पुरुषोत्तम को जानते हो? अरे ये कैसा सवाल है मैडम जी, हमारे दोस्त है वो। ये हमारी दुकान है और ये पुरुषोत्तम की। पड़ोसी दुकानदार तो दोस्त बन ही जाते हैं ना। अच्छा, फिर तो आप बहुत कुछ जानते होंगे अपने दोस्त के बारे में। अब बहुत कुछ तो नहीं, पर इतना जानते हैं कि बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था वो। स्वभाव से सरल और बोली भी एकदम मीठी। अपना समय से आना, समय से जाना, किसी का भी उधार ना रखना। चोगालाल, ऐसा करो, इसे भी स्टेशन लेकर चलो। अच्छे से जानता है ये पुरुषोत्तम को। अरे मैडम जी, मैंने क्या किया? मैडम जी, मैं नहीं जानता कौन पुरुषोत्तम, कैसा पुरुषोत्तम, मैं नहीं जानता कुछ भी। बताओ तो दीदी, कहाँ आए हैं हम? अल्ताफ? लाला भाई। जी अप्पू। सभी लोग अब आंगन में आ गए हैं। आराम से बैठे भाई, मैं अभी रानी को बुला कर लाया। अरे रानी। दीदी। हाँ लाला। अल्ताफ कितना खुश है ना। कहीं हमारी वजह से ये खुशी कहीं दूर ना चली जाती थी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप लाला भाई? वो असल में। अरे भाई है आप मेरे, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आपसे तो मैं जीना सीखा हूँ। असल में जिंदगी का मतलब समझाया है आपने। क्यों रानी? बिल्कुल सही। नमस्ते भाई जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते। रेशमा दीदी, सलाम। सलाम। प्यार जताना सीख गए हैं। बच्चों के साथ समय बिताने से लेकर अम्मी के साथ रोज टहलने जाते हैं। जो अल्ताफ सवाल के बदले सिर्फ सवाल किया करता था, वो जवाब देना सीख गए हैं। बस बस बस, अब हो गया ये सब बहुत। कुछ खाने पीने को लेकर आओ। कितना लंबा सफर करके आ रहे हैं सब। हाँ, बस अभी लेकर आते हैं। सफीना, ओ सफीना, बेटा आओ। दीदी भैया को अपने रूम में ले जाओ। आइए अम्मी। भाभी आइए, आप भी हाथ मुंह धो ले, थकान उतरेगी। हाँ हाँ। ललिता पुरुषोत्तम को देखती है और पुरुषोत्तम उसे जाने का इशारा कर देता है। आइए भाभी, इस तरफ। इतनी देर में सफीना भी आ गई है। सफीना सभी को सलाम करती है और फिर निखिल और वाणी को अपने साथ अपने रूम में ले आई है, जहां वाणी उससे पढ़ाई और घर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रही है। वहीं निखिल बस उसे देखे जा रहा है। लाला भाई, एक बात बताएं। हाँ पूछो। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि गांव में आप पर कोई नजर रख रहा था? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। पर हमें ऐसे लगता था लाला। हाँ वही, दीदी ने हमें पहले भी बताया था और सावधान रहने को भी कहा था। आपने कभी हमें क्यों नहीं बताया दीदी? हम तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते थे लाला। पहले ही तुम कितनी दूसरी चीजों को लेकर परेशान थे। इसका मतलब है कि शीतल कुछ ऐसा जानता था जो पुरुषोत्तम से जुड़ा हुआ था। और मैडम, आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकती है? चोगालाल। जी मैडम। बताओ जरा हितेन को। तो देखो, बात ऐसी है कि हमें शीतल की लाश कहाँ मिली? पुरुषोत्तम की दुकान पर। और पुरुषोत्तम कहाँ है? नहीं पता, पिछले 1 साल से गायब है। गायब है मतलब वो हमारे या ऐसे किसी के सामने नहीं आना चाहता जो उसे हम तक पहुंचा दे। ऑफ कोर्स, पकड़ा गया तो जेल जाएगा ना। तो वो खुद शीतल को मारेगा भी तो खुद के ही दुकान में तो नहीं छुपाएगा ना। ओके, एंड हो सकता है कि शीतल को कुछ ऐसा पता हो जो पुरुषोत्तम के फेवर में हो। और पुरुषोत्तम के तो कई दुश्मन हैं।
एक तो ऐसा है कि पूरा केस अभी यहाँ खड़े खड़े तो सॉल्व नहीं हो जाना है। जाओ और उस रवि को लेकर आओ मेरे पास। और तुम चोगालाल, जी मैडम। तुम जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आओ। इस तरह इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और केस में कड़ियां जुड़ रही हैं। अब रवि, जो कि पुरुषोत्तम का भाई है, वो आकर इंस्पेक्टर रेखा के सामने एक बार फिर बैठ गया है। हाँ, तो रवि जी। जी मैडम। आपकी पत्नी सही ही कहती थी, दूर रहे। देखिए, आप पास आए तो ये क्या ही देख लिया आपने। मैडम, शीतल पुरुषोत्तम का बहुत अच्छा दोस्त था। मतलब दोनों साथ में बड़े हुए, साथ में पढ़े लिखे और साथ में ही काम शुरू किया था। जरूर कोई ऐसा है जो पुरुषोत्तम को इस सब में भी फंसाना चाहता है। भी फंसाना चाहता है? हाँ मैडम जी, मेरा भाई बहुत अच्छा है। मुझे पूरा यकीन है कि ना ही उसकी पहले कोई गलती होगी और ना ही अब। अचानक से आपका जो आपके भाई के प्रति प्यार उमड़ा है, इसे तब दिखाना था ना, जब उसकी बहू और बच्चे रह गए थे अकेले। इंस्पेक्टर की इस बात पर रवि कुछ नहीं कहता और नजरें झुका कर बैठ जाता है। देखिए रवि जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आकर इतना सब बताया, पर हम कार्रवाई सबूतों के आधार पर ही कर सकते हैं। भावनाओं के आधार पर तो कसूरवार भी बेकसूर बना दिए जाते हैं। बाकी अभी आप जा सकते हैं। ओके मैडम। और हाँ, कुछ समय तक आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। पूछताछ के लिए जब भी बुलाया जाए सहयोग करें। जी मैडम। रवि के जाते ही चोगालाल आ जाता है। हाँ भाई चोगालाल, आए रिपोर्ट्स? जी मैडम जी। क्या आया? किस वजह से मौत हुई है? गले पर निशान है और जांचें बताती हैं कि गला घुटने से मौत हुई है। और लाश के पास जो घड़ी मिली थी उस पर फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं जो शीतल बाबू के नहीं हैं। और मैडम जी, शीतल बाबू के खून के साथ साथ किसी और के खून के सैंपल्स भी क्राइम लोकेशन से कलेक्ट किए गए हैं। इसका मतलब है कि शीतल बाबू ने बचने की कोशिश की थी, हाथापाई हुई होगी, जिससे सामने वाले को भी चोट आई होगी। हाँ मैडम, ऐसा ही हुआ होगा। और तुमने ध्यान दिया हो अगर, तो रवि के हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई थी। मैडम जी, मैंने पूछा था उससे जब वह बाहर बैठा था तब। अच्छा, क्या बताया उसने? कैसे लगी? बताया कि दरवाजे में कोई कील निकली थी, उससे लग गई। इस रवि पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। जी मैडम। हितेन के साथ जाकर वहाँ आसपास के लोगों से और पूछताछ करते हैं। सीसीटीवी के फुटेजेस भी निकालते हैं। हाँ, तुम दोनों ये करो। मैं भी हेड ऑफिस हो आती हूँ और इस केस से जुड़ी कुछ एक्टिविटीज के लिए परमिशन ले लेती हूँ। और हाँ, शीतल की बॉडी अब उसकी फैमिली ले जा सकती है। हॉस्पिटल में बोल दो। कोई आने वाला है क्या अल्ताफ? अल्ताफ बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। वहीं पुरुषोत्तम अब उठकर खड़ा हो गया है। अल्ताफ रुको, पता नहीं कौन ही है, कितनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। मुझे लगता है कि हमें छुप जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे कारण तुम्हें या तुम्हारे परिवार को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। अरे लाला भाई, क्या आप भी? दीदी समझाइए ना इसे, क्यों रिस्क लेना? रेशमा भी अब खड़ी हो गई है और दरवाजे की ओर देखे जा रही है। बोलो ना दीदी। खोल अल्ताफ। घर में मौजूद सभी लोग भी आंगन में आ गए हैं। बाबू भैया, सोनू, मुन्ना, पिन्नू ना, जब पुलिस से सामना हुआ था। हाँ, वही दिन, उस दिन की शुरुआत हुई थी दोनों बच्चों को उस डॉक्टर के चंगुल से छुड़ाने से। पर हमने उस दिन न बच्चों के बारे में सोचा और ना ही इस परिवार के बारे में जो आज यहाँ मौजूद है। हमें माफ कर दे। अरे दीदी, हम सच कह रहे हैं, हम अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हर रात सोने से पहले उस परिवार को याद करते हैं जिसने हमें अपनाने से इनकार कर दिया था, और फिर आप सबको याद कर अपने किए पर पछताते हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। आज लगता है कि रोने की सबने ठान ली है। और ये क्या बात हुई रेशमा? गलती हुई, गलती का एहसास हुआ और तुमने जो गलत किया था वो सही भी कर दिया, तो फिर ये सब
उस बात को तो हम सब उसी दिन भूल गए थे और तुम अब तक लेकर बैठी हो। हमने गलती की बाबू भैया, बच्चों की जान खतरे में थी। हम कैसे इतने स्वार्थी हो गए। और उस एक दिन की वजह से हम बाकी सभी दिन भूल जाए। तुमने ऐसा बहुत कुछ किया है रेशमा, जिसे एक गलती खराब नहीं कर सकती, समझी? अब पोंछो इन आंसुओं को। सोनू, मुन्ना और पिन्नू आकर रेशमा के गले लग जाते हैं और हंसी ठिठोली करने लगते हैं। और कुछ ही देर में सफीना सभी के लिए चाय ले आती है। अब्बू, चाय। हाँ, रख दो। सभी लोग अब आराम से बैठ जाते हैं और चाय बिस्किट का लुत्फ उठाते हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ, जैसा रेशमा ने अल्ताफ को बताया, वो हमें सब बता चुका है। पर ऐसा भी कुछ है जो हम बताना चाहते हैं। हाँ, बताइए ना भैया। जिस तरह की छेड़छाड़ वानी बिटिया के साथ हुई है, वैसा ही कुछ सोनू और मुन्ना के यहाँ भी हुआ है। और पिन्नू पर तो हमला भी किया गया। इसका मतलब कोई है जो जानता है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, और वो जो कोई भी है, उसकी हमसे कुछ ना कुछ दुश्मनी है। हम सबने तो अपनी मर्जी से क्राइम की इस दुनिया को छूना भी नहीं था। और अब जब सब एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वही सब शुरू हो रहा है। हाँ, पर अब हम और चुप नहीं रह सकते। हमारे परिवारों की सुरक्षा की बात है ये। लाला भाई, आपको फिर एक बार बताना होगा कि आप असल में है क्या। पिछले 1 साल से घुट घुट कर जी रहा है ये लाला। जिस आदमी को हमने हमेशा हिम्मत देते हुए देखा था, वो कैसे अपनी पहचान बदलकर दिन काट रहा था। पर अब और नहीं, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। और जो भी करेंगे, संभल कर, सोच समझ कर करेंगे। सबकी बातें सुनने के बाद पुरुषोत्तम उठता है और उठकर ललिता के पास चला जाता है। ललिता। हाँ शर्मा जी, कहिए। सब कह रहे हैं कि मैं परम से लाला भाई बन जाऊं। और आप क्या चाहते हैं शर्मा जी? मैं थक गया हूं ललिता। मैं ये परम बनकर थक गया हूं। मैं बस पुरुषोत्तम बनना चाहता हूं। देखिए, कितना आसान था। ऐसे ही बस अपने साथियों को भी बता दीजिए। पुरुषोत्तम और ललिता की बात चल ही रही होती है कि सफीना आ जाती है और उन्हें खाना खाने के लिए आंगन में चलने को कहती है, जहां सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों सफीना के साथ अब आंगन में आ जाते हैं। उसने मेरे भाई को मारा। उस कल के आए नौसिखिया डॉन ने मेरे भाई को मारा। उसे तो मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम्हें पता है, एक आखिरी बार मैं अपने भाई से मिल भी नहीं सका था। किसकी वजह से? उस सुअर के वजह से। कैसी बात कर रहे हो? किसने क्या किया? उस दिन मेरा भाई तड़प रहा था सड़क पर, खून बहे जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर सका। तुम वहाँ थे तो बचाया क्यों नहीं? मैं वहाँ नहीं था। मुझे तो शकील ने आकर बताया। शकील गया था भाई के साथ। वो भी जाने कैसे अपनी जान बचाकर भागा वहाँ से। देखो रबिन बाबू, तुम क्या बोल रहे हो हम नहीं जानती, पर इतना पता चल रहा है कि तुम अपने भाई से बड़ा प्यार करते थे। हाँ, बहुत। मैं तुमको तुम्हारा भाई तो नहीं दे सकती, पर प्यार दे सकती है। ओह रमोला, ओह। रमोला रॉबिन के नशे का फायदा उठाकर उसे बार के सबसे महंगे कमरे में ले आई है और बड़ी ही चालाकी से उसे इतनी पिला दी है कि वो नशे में बेहोश है। इस रबिन बाबू जैसे लोगों को बार में रोज आना चाहिए। हम जैसों का धंधा चल जाता है। मेरी रात का काम तो हो गया। 4 गुने पैसे मिलेंगे और 4 दिन की छुट्टी। सेठ भी खुश होगा। पता नहीं कौन फोन किए जा रहा है, ये बाबू लोग और उनके चोचले। वाणी, हम सबका खाना हो भी गया।
निखिल अब तक नहीं आया, क्या कर रहा है वो? उसे रोहित का कॉल आया था मम्मी, वो बात करने के लिए बाहर गया है। अब मम्मी आपको तो पता ही है, वो और रोहित घंटों बातें चलती है उनकी, पता नहीं क्या बातें करते। आ जाएगा। हो गई पेट पूजा, अब करेंगे काम दूजा। बाबू भैया, ये सुनकर तो वो पुराने दिन याद आ गए जब हम ऐसे ही साथ बैठकर खाना खाया करते थे। हाँ, एकदम सही कहा सोनू। बाबू भैया का ऐसा बोलना मतलब कुछ ना कुछ बड़ा करने की तैयारी की शुरुआत। इससे पहले कि आप सब कुछ भी तय करें, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। पास बैठी ललिता पुरुषोत्तम का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती है। मैं ये लाला भाई बनकर अब नहीं। पापा, अब्बू। क्या हुआ वानी? बोलो सफीना, क्या हुआ? क्या हुआ वानी? बच्चों, तुम अब हमारे पास हो, घबराओ मत। आओ इधर, हमारे साथ आओ, बैठो पहले। दोनों बच्चियों को बैठाकर पानी पिलाया जाता है। अब इत्मीनान से बताओ, हुआ क्या है? निखिल, क्या हुआ निखिल को? कहाँ है वो? हम अभी बाहर निखिल को देखने गए थे, बहुत आवाज दी पर वो कहीं भी नहीं है। क्या सफीना सच बोल रही है वानी? हाँ मम्मी, निखिल कहीं भी नहीं दिखा। हो सकता है टहलते टहलते पीछे की ओर चला गया हो। हम देख कर आते हैं, मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। हाँ भाई, हम सब भी चलते हैं, यही कहीं होगा, मिल जाएगा। आओ देख कर आते हैं। थोड़ी देर में ही अल्ताफ और बाकी सब एक एक कर लौट आते हैं। मैं दाई ओर गया था और करीब 40 कदम दूर मुझे ये पड़ा मिला। ये कैप? ये तो निखिल का है, मेरा बच्चा। शर्मा जी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा निखिल चाहिए लाला भाई, मुझे मेरा निखिल चाहिए। आंगन में मौजूद बाकी सभी लोग खामोश खड़े हुए पुरुषोत्तम की ओर देख रहे हैं। पुरुषोत्तम की नजरें सभी को देखती जाती हैं और बाबू भैया पर जाकर रुक जाती हैं। और बाबू भैया की पलकें झपकते ही, मेरा बेटा है वो। बेटा, हिम्मत कैसे हुई उसकी? वो जो कोई भी है, उसे अब पता चलेगा कि उसने पंगा किससे लिया है। बहुत हुआ ये छुप छुप कर रहना, अब हम सब साथ हैं और हमारे परिवार भी। हम बताएंगे अब कि असल में है कौन हम। मेरा फोन बज रहा है। वाणी भाग कर जाती है और अंदर कमरे से अपना फोन उठाकर लाती है। पापा, निखिल का फोन आ रहा है। उठा, स्पीकर पर डालना, बाकी सब शांत रहना। हेलो निखिल, कहाँ है तू? दीदी, मेरी बात ध्यान से सुन। कोई तो ये लोग हैं।
जो मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले आया है। तू बता सकता है तू कहाँ है? मैंने बहुत कोशिश की तब ये फोन लगा है दीदी। मैं किसी कमरे में बंद हूँ, एकदम अंधेरा है यहाँ। और कुछ बता, कितने लोग हैं? किसी का नाम लिया उन्होंने? हाँ दीदी, पापा को बोलना ये किसी घोगा भाई का नाम ले रहे थे। लाला भाई बोला था एक बार। हाँ पापा मेरे साथ है। निखिल बेटा, तू घबराना नहीं, मैं हूँ, हम सब हैं, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। निखिल। पापा फोन कट हो गया। घोगा, ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। हाँ सुना तो नहीं है। ये जो भी हुआ है अभी कुछ समय में ही हुआ है। निखिल 1 घंटे पहले तक यही कमरे में था। हाँ मैंने उसे चाय भी दी थी। मतलब निखिल को यही कहीं पास ही रखा गया है। 1 ही घंटा हुआ है, वे लोग ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। हाँ एकदम सही कहा अल्ताफ। हम अगर आसपास के इलाकों में छानबीन करें तो क्या पता हम निखिल तक जल्द ही पहुंच जाए। आदेश दें लाला भाई। जल्दबाजी में कुछ भी करना भी सही नहीं होगा। निखिल की जान खतरे में है। हाँ अल्ताफ बिल्कुल सही कह रहा है कि वो लोग निखिल को ज्यादा दूर लेकर तो नहीं गए हैं, पर हम नहीं जानते कि वे कौन हैं, उनकी हमसे क्या दुश्मनी है। हाँ हम नहीं जानते इस घोगा भाई को। और क्या पता कोई ऐसा भी हो जो हम पर अभी भी नजर रख रहा हो। हमारा एक कदम घर के बाहर कहीं मेरे बेटे पर भारी न पड़ जाए। अच्छी बात यह है कि निखिल से हमारी बात हो गई है और वो सही सलामत है। निखिल को किडनैप किया गया है ताकि ये गोगा हम तक पहुंच सके, इसीलिए जब तक उसे वो नहीं मिल जाता जो उसे हमसे चाहिए, वो निखिल को हाथ भी नहीं लगाएगा। पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते ना बाबू भैया। हमें इंतजार करना होगा उनकी तरफ से फोन आने का, और साथ ही हमें हमारे परिवारों को कहीं ऐसी जगह पहुंचाना होगा जहां वो सलामत रहें, जहां कोई उन तक न पहुंच सके। लाला का कहना सही है। आज रात हमें परिवार के सभी सदस्यों को कहीं सेफ जगह पहुंचाना होगा। सेफ से याद आया, वो सिर्फ तुम्हारे पास है ना लाला? जी बाबू भैया। देखा क्या है उसमें? नहीं बाबू भैया, मैंने ये संकल्प लिया था कि सेफ आप सभी की उपस्थिति में ही खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। हो सकता है हमें उसमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारे निखिल को ढूंढने में मदद करे। हाँ लाला भाई, संभव है कि कुछ मदद मिल जाए। अभी लाए हैं साथ। रेशमा दीदी, आप जाकर ले आए सेफ। लाती हूँ। अल्ताफ, सामान ऊपर रखा है ना? जी दीदी, आइए मैं साथ चलता हूँ। यहाँ रेशमा और अल्ताफ सेफ लेने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ गए हैं। वहीं इंदौर में इंस्पेक्टर रेखा थाने से घर को लौट आई हैं। आजकल बड़ी बिजी चल रही हो, कोई नया केस आया है? नहीं जी, नया नहीं, वही लाला भाई वाला केस है। दोबारा ओपन किया है। कुछ नई बातें पता चल रही है। जैसे कि उसके भाई का थाने में आना, फिर उसकी दुकान में ही उसके सबसे अच्छे दोस्त की लाश मिलना। चोगालाल ने भी कई ऐसी बातें बताई है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल में ये लाला भाई रॉबिन हुड है या डॉन। जिसने मेरी बीवी को इतना परेशान कर रखा है वो कोई डॉन ही होगा। मैंने ना उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देखी थी शाम, जब हमारा आमना सामना हुआ था। उसकी बीवी और बच्चे हैं, वो एकदम हमारे जैसे हैं। न जाने क्या ऐसा हुआ होगा कि एक पूरा का पूरा परिवार ही इस सब में उलझ गया। कितनी ही दफा, कितने ही बेकसूर ऐसे ट्रैप्स में फंस जाते हैं जिनमें से निकलना घुसने से ज्यादा मुश्किल होता है। मेरे पास तो ऐसे कितने ही केसेस आते हैं जहां पैसा जीत जाता है और गुनहगार को बेकसूर साबित कर दिया जाता है। और हम दोनों ने ये शपथ ली है कि हम 1 रुपए की भी रिश्वत नहीं लेंगे, हमेशा सही का साथ देंगे। कमाल है ना रेखा, सबका सही गलत अपना अपना होता है। एक मुजरिम के लिए उसकी मजबूरी में किया गया जुर्म सही है
तो एक पुलिस इंस्पेक्टर के लिए मुठभेड़ में चलाई गई एक गोली सही है। मैं तो इस केस में उलझी हुई हूँ श्याम जी। आप बताएं, आपको क्या हुआ है? आज बड़ी फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं। कोई नया केस आया है क्या? अब काला कोट पहना है तो केसेस तो आएंगे ना। तो कौन आया है अब हमारे पतिदेव के पास? राबिन नाम का कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ विजयनगर थाने में रिपोर्ट की गई है किसी रमोला नाम की औरत ने। अच्छा, और वजह क्या है? रेप, अटेम्प्ट टू रेप लगाया है। ये तो ओपन एंड शट केस है। ऐसे कैसे इंस्पेक्टर मैडम? रमोला एक बार में काम करती है। बार मालिक ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसके यहाँ सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, पर हम सब जानते हैं कि आखिर चलता क्या है ऐसी जगहों पर। तो बार तो सील कर दिया होगा। हाँ, बार तो सील हो गया। तो आपके पास कौन आया है, रमोला या रबिन? राबिन। वो कह रहा है कि भले ही कितने भी नशे में हो, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। रमोला उसे फंसा रही है and he is ready to give me a lot of money to fight for him in the court. मुझे लगता है कि आपको रबिन की बातों पर यकीन हो रहा है, और यदि हो रहा है तो आपको ये केस ले लेना चाहिए श्याम। आज रात और विचार कर लेता हूँ, कल सुबह डिसीजन लूंगा। जहां एक तरफ शाम को इस रात में तय करना है कि वो रॉबिन का केस लेगा या नहीं, वहीं इस रात में पुरुषोत्तम और उसके साथियों को अपने परिवारों को किसी सेफ जगह पहुंचाना है। क्या यह संभव हो पाएगा या आने वाले समय में कुछ विचित्र घट जाएगा? सुबह के 7 बज रहे हैं। श्याम और इंस्पेक्टर रेखा बैल्कनी में बैठे चाय पी रहे हैं। मैं राबिन का केस ले रहा हूं। That's good. हर समय गलती मर्द की नहीं होती। अगर रबीन बेकसूर है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। कुछ और बात है क्या? परेशान लग रहे हो। वो मैं सोच रहा था कि अब हम क्या? हम बेबी के बारे में सोच सकते हैं क्या? तो इतना डर के क्यों पूछ रहे हो? बच्चे तो खुशियां लाते हैं श्याम, यहाँ तो डर ला रहे हैं। तुम हर बार मना कर देती हो, नाराज हो जाती हो। कितना वियर्ड है ना ये। एक तरफ हम अपने अपने केसेस डिस्कस कर रहे हैं और दूसरी तरफ फैमिली प्लानिंग। वियर्ड तो है, पर तुमने जवाब नहीं दिया, मना भी नहीं किया। That means it's yes. ये yes. अच्छा चलो, अब मुझे निकलना है। तुम भी कोर्ट के लिए तैयार हो जाओ। I will drop you. कुछ ही देर में दोनों रेडी हो जाते हैं और शाम को कोर्ट के बाहर छोड़कर रेखा पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। जय हिंद मैडम जी। जय हिंद। क्या अपडेट? मैडम, आज रवि और उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए स्टेशन बुलाया है। पुरुषोत्तम की दुकान पर जाकर हमारी टीम के कुछ सदस्य छानबीन करेंगे। हितेन आसपास वालों के बयान लेने जाएगा। और हाँ मैडम जी, वो जो डॉक्टर। जाओ, पहले जाकर देखो, फोन है। बाबू भैया, अब तक कोई भी फोन नहीं आया है। निखिल को भी हम फोन नहीं कर सकते। क्या करना है अब? बहू बच्चे भी अब सुरक्षित जगह पहुंच गए हैं तो
मुझे लगता है कि अब हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा रहा कि ललिता रानी और दोनों बच्चियां यहाँ से सुरक्षित निकल गई है। उधर से सोनू, मुन्ना और पिन्नू के घर वाले भी वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ दीदी, भला हो अल्ताफ भाई का, जिनके इतने जानने वाले हैं। हाँ, अब हमें ये तय करना है कि हम किस ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें इस सेफ को कहीं छुपाना होगा। अब जब पता चल ही गया है कि इसके अंदर क्या है, हम इसे किसी और के हाथ लगने ही नहीं दे सकते। हाँ, लाला एकदम सही कह रहा है। ऐसा करते हैं भैया, इसे हम पीछे वाले आंगन में पेड़ के पास गाड़ देते हैं। कोई यहाँ आएगा भी तो घर देखेगा। बहुत से बहुत यहाँ रखी चीजों को, जमीन तो खोदेगा नहीं। हाँ, मुन्ना का सुझाव अच्छा है। चलो पीछे वाले आंगन में चलते हैं। अब पुरुषोत्तम, बाबू भैया, रेशमा, मुन्ना, पिन्नू और सोनू पीछे वाले आंगन में आ गए हैं। सोनू और पिन्नू पेड़ के पास की जमीन खोदना शुरू करते हैं। रात भर मैंने बहुत सोचा कि आखिर कौन हो सकता है जिसने निखिल को किडनैप किया, जिसने वानी के साथ वो सब किया, और तो और सोनू, मुन्ना, पिन्नू के साथ भी कुछ न कुछ किया। मेरे सामने एक नाम आया। और वो एक नाम किसका है? आप लोगों को यदि याद हो तो उस डॉक्टर शशांक का एक भाई था जिसने ललिता को बंदी बनाया था। उसका काफी समय तक मेरे घर में आना जाना भी रहा था। क्या ये वही आदमी है जिसका फोटो एक दफा दिखाया था तुमने? जी वही, रॉबिन। मुझे एक दफा वानी और निखिल ने भी बताया था कि उसकी फैक्ट्री में कुछ गलत काम होता था। भाई, हो सकता है कि अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है वो हमसे। या ये भी हो सकता है कि वो सेफ ढूंढ रहा हो, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर को वो सेफ चाहिए था, उस बात से ये तो पक्का है कि डॉक्टर जानता था कि सेफ में क्या है। और यदि डॉक्टर को पता था तो डॉक्टर के भाई को भी पता ही होगा। सोनू और मुन्ना की बात में दम तो है लाला। हमें एक दफा इस रॉबिन का पता लगाना चाहिए। क्या आप लोगों को रॉबिन के अलावा किसी और पर भी शक है? देखो लाला, दुश्मन तो हमारे बहुत है, पर हमसे पंगा लेने की हिम्मत हर किसी में नहीं। बाकी बाबू भैया देखिए, ये जो भी है तो बड़ा शातिर। उसे पता है कि हम कहाँ है, कैसे रह रहे। हमें इंदौर जाना होगा। पर वहाँ जाना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। पुलिस हमारे पीछे है। अब तो सब जानते भी है कि हम दिखते कैसे हैं। हाँ दीदी, पर हमने जो शुरू किया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा तो अब उसे करना पड़ेगा। क्या आप सब मेरे साथ हैं? हाँ, हम सब साथ हैं। अब इसे पूरा करेंगे और डर कर नहीं रहेंगे। तो फिर बस हो जाओ सब तैयार। यहाँ से पहले हमें आसपास के इलाकों में निखिल को ढूंढना है और फिर रॉबिन तक पहुँचना है। मुझे लगता है लाला, तुम्हें बहू से बात करनी चाहिए। क्या पता हमें बहू के जरिए ऐसा कुछ पता चल जाए जिससे निखिल तक पहुंचना आसान हो। हेलो शर्मा जी। हाँ ललिता। कुछ पता चला क्या निखिल का? नहीं, अब तक तो नहीं, पर अब हम निकल रहे हैं इंदौर की ओर। इंदौर? शर्मा जी, वहाँ तो और भी खतरा है। और फिर आपको कैसे पता कि निखिल को इंदौर ही लेकर गए होंगे? हम लोगों ने बहुत सोचा, आपस में बात की तो सबके सामने एक ही नाम आ रहा जो ये कर सकता है। कौन? रॉबिन। वो डॉक्टर का भाई है। डॉक्टर की मौत का बदला लेने के लिए हो सकता है उसने ये सब किया हो। पर कोई और भी तो हो सकता है ना शर्मा जी। इस सब में कहीं देर ना हो जाए शर्मा जी। हम पुलिस की सहायता नहीं ले सकते, इसलिए हमें जिस पर थोड़ा भी शक है उसी को टारगेट कर सकते हैं। और अब मुझे तुम्हारी इसमें मदद चाहिए। तुम रॉबिन को जानती हो। हाँ, जानती तो हूँ, पर पता नहीं अब क्या सच था और क्या झूठ। ध्यान से सोचो और बताओ ललिता, कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो हमारी मदद कर सके उस तक पहुंचने में। ललिता कुछ देर एकदम चुप रहती है। वहीं बाकी सब फोन की ओर देख रहे हैं। शर्मा जी, रबीन जो था ना, उसकी एक आदत थी। वो हर सैटरडे ऑफिस से घर जल्दी चला जाता था। जब सब पूछते तो कहता था कि एक दिन तो कम से कम होना चाहिए ना चिल करने के लिए। अच्छा। हाँ, सुनने में तो आता था कि वो किसी बार में जाकर बैठा करता था। एक दो बार तो उसकी कुछ लोगों से लड़ाइयों की बातें भी सामने आई।
और जब मैंने इस सब के बारे में उससे पूछा तो बताया कि सब उसे ऑफिस से निकालना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। क्या तुम्हें बार का नाम पता है या किस एरिया में है? कुछ भी ऐसा सुना हो किसी से? बीट्स या कुछ ऐसा हो शायद। और हाँ, रबीन ना किसी भी कीमत पर मंगलवार को इंडस्ट्री हाउस वाले मंदिर जरूर जाता था। अब पता नहीं वो मेरी वजह से था या सच में उसकी भक्ति थी। तुम्हारी वजह से? हाँ, आपके जाने के बाद मैं जाया करती थी वहाँ आपकी जगह, तो बस रबीन मेरे साथ हो लेता था। अच्छा ललिता, क्या तुम्हें उसके घर के बारे में कुछ पता है? रहता किधर है वो? नहीं शर्मा जी, ये मैं नहीं जानती। उसने 1-2 बार कहा साथ जाने को, पर मैंने हमेशा मना किया और ना पूछा कि वो कहाँ रहता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा ध्यान आए जो मददगार हो तो बताना। शर्मा जी, निखिल को कुछ नहीं होगा ना? मैं अपने बच्चे से एक दिन के लिए भी कभी दूर नहीं रही, और आज अरे मैं हूं ना, तुम घबराओ मत। अपना और वानी का ध्यान रखो, बाकी सब भी साथ हैं तुम्हारे। अब चुप करो, बिल्कुल चुप। अल्ताफ को कहना कि हम उसे लोकेशन भेज देंगे, वहीं आ जाए। हाँ, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। निखिल के बारे में कुछ भी पता चला तो बताइएगा। हाँ हाँ। ललिता का फोन कट होते ही पुरुषोत्तम को कोई और फोन आ गया है। क्या ये फोन कॉल उसे निखिल के करीब ले जाएगा या आएगा कोई दुखद समाचार? मैं जानता हूँ सब। पापा ने मुझे 1 हफ्ते पहले ही सब बताया था, और वो भी जो आपने उन्हें अपने लास्ट कॉल पर कहा था। शीतल को क्या हुआ अमन? पापा को किसी ने मार दिया अंकल। He got murdered। और ये सब हुआ है आपकी शॉप में। मेरी शॉप में? हाँ अंकल, पापा की बॉडी पुलिस को वहां मिली। आपके भाई वापस आ गए हैं इंडिया। वहीं गए थे पुलिस के पास जब उन्होंने आपकी शॉप के लॉक्स टूटे देखे। I'm so sorry बेटा, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना प्लीज। आप बिना गलती के इतनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं अंकल, आप माफी ना मांगे। अच्छा अंकल सुनिए, आप ध्यान रखिएगा। पापा आपकी बहुत फिक्र करते थे अंकल। वो ले आए थे पेपर्स, वो सब मैंने संभाल। कर रखे हैं। शीतल वो ले आया था? शीतल जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, और मैं बहुत किस्मत वाला हूं। बेटा, उन कागजों के बारे में किसी को पता ना चले, और तुम अपना, मम्मी का और गुड़िया का ध्यान रखना। जी अंकल। मैंने अपने दोस्त को खो दिया, मैंने उसे खो दिया बाबू भैया, खो दिया। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता। हमें इंदौर जाना होगा, हम इंदौर जाएंगे। हमें फिर एक बार बनना होगा वही जिसे छोड़ने के लिए हमने इतना कुछ किया था। हम बनेंगे, हम बनेंगे। हाँ हम चलेंगे लाला, अब हम नहीं रुकेंगे। पर पहले ये तो बता कि वो अमन किन पेपर्स की बात कर रहा था? हाँ, मैंने ही शीतल को बताया था कि मेरे घर से वो पेपर्स कलेक्ट कर ले। वो हमारी बेगुनाही का सबूत है बाबू भैया, जिन्हें मैंने अपने घर पर छुपा दिया था तब जब मैं ललिता और बच्चों से मिलने गया था। तो उन पेपर्स में ऐसा क्या है लाला? वो सब जो सेठ ने किया, वो सारी तस्करी, हीरे की चोरी, वो हर कुछ जो हमारे साथ हुआ, उस हर एक काले धंधे का काला चिट्ठा है वो, जो हमें बेगुनाह साबित कर सकता है। और भाई रजा के मर्डर का क्या? हाँ भाई,
उसके लिए तो हमने खुद एक्सेप्ट भी किया था। क्यों मर्डर हमने किया है। जिस जगह रजा का मर्डर हुआ था उस जगह मैंने कैमरे लगवाए थे और उन कैमरों की वीडियो भी उन पेपर्स के साथ ही है। भाई जब हमारे पास सब है ही तो फिर हम क्यों भाग रहे हैं और पुलिस अब तक उन पेपर्स तक क्यों ना पहुंच सकी। पुलिस का काम है मुजरिम पकड़ना और उनकी नजरों में हम मुजरिम हैं। खुद को सही साबित करना उतना आसान नहीं होता सोनू। हाँ, हमारे पास सबूत हैं, पर राबिन जैसे दुश्मन भी तो हैं जो ये नहीं चाहेंगे कि हम एक अच्छी जिंदगी जिएं। पर क्यों भाई, और कब तक? हाँ भाई, हमने तो सब इसलिए किया था ताकि जो कुछ कोविड के नाम पर हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और हम सब कुछ सही करते करते सबकी नजरों में गलत बन गए। यदि हम वो नहीं करते ना दीदी, तो क्या पता अब तक कितने जिस्मों का व्यापार और हो गया होता। किसी को